आपके होठों का शेप आज आपको बताएगा कि आपका मुस्तकबिल आपको कहां लेकर जाएगा। आपके होठों का यह अंदाज क्या आपको उरूज की जानिब लेके जाएगा या सवाल से आपको बचा पाएगा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़े मोटे फूले फूले होंठ, ऐसे लोग दूसरों का दर्द इस तरह महसूस करते हैं जैसे हो उनका अपना खुद का दर्द। ये दूसरों की खिदमत और दूसरों को जुल्म से बचाने में और दूसरों को तकलीफ से निकाल कर राहत में लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगाते हैं। ये लोग खास तौर पर खुदा तर्स होते हैं, इसीलिए अल्लाह की खास रहमत के हकदार बन जाते हैं। मोटे होंठ वाले जब मीठी चीज का सदका करें तो बड़ी खुशखबरी का इंतजार भी करें, और संडे का दिन आपका लकी डे कहलाएगा। अल्लाह की कुदरत ने तो हर चीज को सही सही बराबर अंदाजे के साथ तख्लीक किया है। जरा गौर से देखिए कि आपके होंठों से निकला हुआ एक एक लफ्ज कैसे आपकी तकदीर पर असरअंदाज होता है। और जब ऊपरी होंठ बड़ा हो निचले होंठ से, ये जिंदगी भर कोई भी एक ही काम नहीं करते रहते, बल्कि कोई भी बोरिंग काम ये बिल्कुल भी नहीं करते। ये ऐसे जाज़िबे नजर लोग होते हैं जो कि अपने काम के बलबूते पर अपने आप को मनवा कर ही दम लेते हैं, या अपने अल्फाज के इतने पक्के होते हैं कि दूसरों को कायल करके ही दम लेते हैं। पुखराज या लाजवर्द पत्थर पहनना आपको आपके सही मकाम तक पहुंचाएगा। सब कुछ एक वक्त पर मिलता है, लेकिन सब कुछ एक ही वक्त पर नहीं मिलता। इसीलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके, जब हो सके, दुआएं जितनी ज्यादा हो सके समेटते रहे। बस कमेंट्स में चले आइए, अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ खास रोशनी दुआया लिस्टों में अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। और जब निचला होठ हो बड़ा ऊपरी होठ से, बस सीधी सादी बात यह है कि आप एक महज नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, और आप जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपका तो भला हो लेकिन दूसरों का भी फायदा हो सके। इस तरह के होठों वाले लोग अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि किस तरह बातों ही बातों में पैसा कमाया जाता है। आप नई सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, इसी वजह से आप सबसे आगे ही निकल जाते हैं। या अल्लाह या वाहिद या वलियो, आपका वजीफा खास है आम दिखाई देने वाले होंठ। इस तरह के होंठों वाले लोग अपने कॉमन सेंस के जरिए से बेहतरीन नताइज अखज़ करते हैं, इसीलिए इनकी ज्यादातर तवानाई दूसरों को सुनने में, दूसरों को ऑब्जर्व करने में ज्यादा लगती है। ये दूसरों की बातों को दिल पर लेकर बैठे नहीं रहते, कोई ना कोई काम की बात, नेगेटिव बात में से भी ढूंढ लेते हैं। अगर कोई मजाक उड़ाए तो ये थोड़ी देर तक खुद पर ही हंस लेते हैं, दूसरों से लड़ने नहीं बैठते। नीलम पत्थर पहनने से आपके बंद रास्ते खुलते हैं। असल में होता भी कुछ यूं है कि हमें सही असल बात बताने वाला ही नहीं मिलता। बस जिंदगी में जब कभी भी आपको तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा तो शिफा के सच्चे तरीकों को आपको अपनाना होगा। यानी कि जहां से शिफा हर चीज को पहुंचती है, जितनी भी दवाएं हैं, दुआएं हैं, वज़ाइफ हैं, ताबीज़ात हैं, जितनी भी गोलियां हैं, जितने भी इंजेक्शन हैं, हर चीज के अंदर कहीं से तो शिफा आती होगी। इसी नीयत से आपको अल्लाह की रस्सी को पकड़ना होगा, दुरूद पाक पढ़ना होगा और रोशनी सेंटर का नंबर मिलाना होगा। इसीलिए तो रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोगों तक शिफा के सच्चे तरीके पहुंचाने का रोशनी सेंटर को ही जरिया बनाया है। निस्बतन दिखने वाले पतले होंठ, पतले होठों वाले लोगों को जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारी चीजों की और बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये बात करते हैं तो दूसरों की बात का वजन और मान भी खूब रखते हैं, और जब लोगों के दरमियान बैठे हों तो दूसरों के ऊपर हावी होने की बिला वजह कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर कोई बिला वजह ही हावी होने की कोशिश करे तो ये 100 सुनार की और 1 लुहार की मिसाल को जिंदा करते हैं। आपको तो हरे रंग की दाल का सदका करना चाहिए, अकीक और फिरोजा पत्थर रहेंगे आपके लिए खास। और जब ऊपरी होंठ चोंचदार हो, ऐसे लोग इंतहाई क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। लोगों को उनके नाम से पुकार कर मुखातिब करने वाले खास लोग होते हैं ये, क्योंकि ना ही तो ये लोगों के नाम भूलते हैं, ना ही उनके काम भूलते हैं। इनके आसपास अरीब करीब क्या चल रहा होता है इन्हें अच्छी तरीके से एहसास होता है, और अपने अरीब करीब के लोगों को अपने होने का एहसास भी कराते रहते हैं। जब तक इनके मयार के मुताबिक नताइज ना मिल जाएं, तब तक ये हार नहीं मानते हैं। चोंचदार होंठ वालों को चाहिए कि चील कव्वों को होश का सदका दें, और जब ऊपरी होंठ बीचों बीच से नीचे झुका हो, ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदलने पर यकीन रखते हैं। इसीलिए इनके अरीब करीब के लोग आमतौर पर इन पर ही इन्हिसार कर रहे होते हैं। अपने कहे को पूरा करने वाले लोग कैसे होते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो इन्हें देखिए। या अल्लाह हो या वदूद हो या वली हो, इनका वजीफा खास है, और जुमेरात का दिन आपके लिए सदा मुबारक रहेगा। ऐसी कोई घड़ी नहीं जो आपका
वक्त बदल दे। ऐसा कोई जूता नहीं जिसे पहनकर आप कामयाबी की राह पर चल पड़े। ऐसा कोई भी आईना नहीं जिसके अंदर इंसान की कमियां और कोताहियां दिखाई देने लगे। बस आपको हर कदम पर जिंदगी के नेकियां समेटनी होगी और फिर आगे बढ़ना होगा। अच्छी अच्छी नियतें कीजिए, शेयर का बटन दबाइए, और जब ऊपरी होंठ हो बिल्कुल सीधा, ये लोग इंतहाई जिम्मेदार होते हैं। जब किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी इनको दी जाए तो इसे खत्म करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो अक्सर कहते सुनाई देते हैं कि हमें इम्पॉसिबल का लफ्ज सुनाई नहीं देता। ये खास तौर पर हर काम को दिए गए वक्त से पहले ही खत्म करते हैं। दुश्मन को पता भी ना चले, इतनी तेजी के साथ वार करते हैं। आपके पहने हुए कपड़ों का सदका आपकी बलाओं को टालता रहेगा। अब हम छोटे गोल होंठ की बात करते हैं। ऐसे लोग तो सदा अपने ही सुकून, अपने ही आराम की बात करते हैं। ये जिंदगी भर यही सोचते हैं कि ये अपना ख्याल अगर ना रखेंगे तो कोई भी इनका ख्याल नहीं रखेगा। इसीलिए अक्सर ये लोगों को मतलब ही दिखाई देते हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं। रूबी पत्थर का पहनना आपको बुलंद मकाम दिलाएगा। और जब ऊपरी होंठ इंतहाई पतला रह जाए, ऐसे लोग बारीक बीनी से काम लेते हैं और कायदाना सलाहियतें इनमें बेशुमार होती हैं। अक्सर ऐसे लोगों की रगों में खून की जगह आग दौड़ती होती है। ये किसी भी मुश्किल हालात में हो लोगों को कन्विंस कर ही लेते हैं। यही होते हैं वो लोग जो दूसरों को अपना ताइब करके अपना काम निकलवाना जानते हैं। आप तो बस मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए या वहाबों का वजीफा अपने पास नोट कर लीजिए। इस वक्त आपके जहन में आ रहा हो कोई भी सवाल तो कमेंट्स के जरिए से मुझ तक पहुंचाइए, या फिर दुनिया के किसी भी कोने से करना चाहते हो बराह रास्त मुझसे बात तो इन नंबरों को मिलाइए। इंशाअल्लाह अपनी आखिरी सांस तक भलाई की बातें इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।